आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी यही मैदान भरा रहता था शोर से। हर स्टिक की टकराहट में थी एक कहानी उस खेल की जिसने भारत को दुनिया में गौरवान्वित किया, हॉकी की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। कभी इस धरती से उठते थे ओलंपिक चैंपियंस और आज वही हॉकी कुछ इलाकों में बस याद बनकर रह गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इस खेल का जज्बा बाकी है। जहां कभी 2 बच्चों से शुरुआत हुई थी, वहीं आज 300 बच्चे हॉकी की बुनियाद को फिर से जिंदा रखे हुए हैं। कौन है ये बच्चे? कौन है इनके कोच जो 100 साल पुरानी विरासत को थामे हुए हैं? और क्यों कहा जाता है राजनांदगांव को भारत की हॉकी की नर्सरी? आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजनांदगांव एक ऐसा जिला जहां हॉकी सिर्फ खेल नहीं, परंपरा है। यहाँ के चिखली शांति नगर स्कूल में आज 300 बच्चे हॉकी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। कहानी की शुरुआत बस 2 बच्चों से हुई थी और आज यह जुनून एक आंदोलन बन गया है। मृणाल चौबे इन बच्चों को न सिर्फ हॉकी सिखा रहे हैं, बल्कि खेल के जरिए उन्हें अनुशासन, संघर्ष और उम्मीद का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। यहाँ छोटे से छोटे गांव के बच्चे टूटी स्टिक और पुरानी बॉल से भी सपने गढ़ रहे हैं। राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहीं से निकले कई खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक नाम कमाया। लेकिन बीते वर्षों में जब खेल सुविधाएं कम हुई, मैदान सूने हुए, तब भी इस जिले ने हार नहीं मानी। यहाँ के कोचों और बच्चों ने ठान लिया, अगर हॉकी मर रही है तो हम इसे फिर जिंदा करेंगे। और जिस प्रकार हॉकी के 100 साल पूरा हो चुके हैं और राजनांदगांव में पटरी पार के बाद जो शांति नगर भाई मृणाल चौबे के नेतृत्व में जो जिन बच्चों को लगातार सिखा रहे हैं, 200-250 बच्चे प्रतिदिन यहाँ पे आके रिहर्सल करते हैं और राजनांदगांव के हॉकी की नर्सरी भी कहते हैं। तो आज जिस प्रकार पटरी पार के बाद जो हॉकी के जो खेल देखने को मिल रहे हैं, सच में इसमें श्रेय तो चौबे जी के जाएंगे। और बच्चे जो आस पास के वार्डों से यहाँ के प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, उन बच्चों को भी शुभकामना है। और जिस प्रकार जो कि ग्राउंड है वाकई सचमुच छोटे हैं, प्रयास करेंगे इससे भी बड़े ग्राउंड इस क्षेत्र में मिले तो वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं। और बहुत जल्दी यहाँ पे भी लाइट के भी प्रावधान होगा, लाइट भी लगेंगे, शौचालय भी निर्माण हो रहे हैं। बच्चों को भी सुविधा देने के लिए हम पीछे नहीं हैं। साल 1925 में भारतीय हॉकी टीम का गठन हुआ और फिर 1928 से 1956 तक 6 लगातार ओलंपिक गोल्ड मेडल। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का नाम इतिहास में अमर हो गया। मैदान पर जब वो उतरते थे तो गेंद भी आदेश मानती थी। भारत का नाम इस दौर में हॉकी का पर्यायवाची बन गया था। लेकिन 1960 के बाद तस्वीर बदल गई। ओलंपिक में हार, एस्ट्रोटर्फ का आगमन और खेल का स्वरूप मशीन जैसा बन गया। भारत की आर्टिस्टिक हॉकी धीरे धीरे मिटने लगी। हॉकी मैदान से गायब हुई तो मीडिया और स्कूलों से भी ओझल हो गई। 1983 में जब कपिल देव ने क्रिकेट वर्ल्ड कप उठाया, देश में खेल का चेहरा बदल गया। हॉकी पीछे चली गई, पर राजनांदगांव जैसे शहरों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। 2021 टोक्यो ओलंपिक, 41 साल बाद भारत ने फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनप्रीत सिंह की टीम ने दिखा दिया कि अगर जुनून हो तो इतिहास लौट सकता है। महिला टीम ने भी 4था स्थान हासिल कर उम्मीद की लौ जलाई। हम लोग सुबह उठ के 5 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और अपना प्रैक्टिस जारी रखते हैं। हमारे साथ मृणाल सर हम लोग को प्रैक्टिस कराते हैं और हमें हॉकी इससे हम लोग को फ़ायदा खेल और तो हम लोग को डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ता और हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहन जाती थी, उससे पता चला, उससे मैं भी यहाँ ज्वाइन किया। कि हम लोग को तो ऐसे 8-9 महीने हुआ ऐसे आते
सर मेरा एम है कि मैं अच्छे से हॉकी सीखूं और मैं नेशनल खेल सकूं। हम लोग यहाँ 5:30 बजे अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ के अल्प समय के अंतराल में बहुत से बच्चों का साई हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ के कुछ बच्चे बिलासपुर में गए हैं। यहाँ से जुड़ने के बाद हमारा हेल्थ बहुत अच्छा बना रहता है। हमें हॉस्पिटल की जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ सारे छोटे से छोटे बच्चे 5:30 बजे आकर यहाँ अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। राजनांदगांव के इन बच्चों की आंखों में वही चमक है जो कभी ध्यानचंद की स्टिक में थी, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि हॉकी का भविष्य यहां से शुरू हो रहा है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी क्या वजह है कि हॉकी अब तक राष्ट्रीय खेल नहीं बन सका। 2012 में एक आरटीआई ने यह सवाल उठाया, क्या हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है? सरकार ने जवाब दिया, भारत का कोई भी खेल राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है। यानी हॉकी हमारे दिलों में जरूर राष्ट्रीय है, पर कागजों पर उसका कोई दर्जा नहीं है। दरअसल संविधान या खेल नीति में किसी भी खेल को राष्ट्रीय घोषित करने का प्रावधान है ही नहीं। कोच मृणाल चौबे कहते हैं, हम बच्चों को सिर्फ हॉकी नहीं, हौसला सिखा रहे हैं। अगर सरकार साथ दे तो यह शहर फिर से देश को स्वर्ण युग दिला सकता है। राजनांदगांव में बच्चे आज हॉकी को खेल नहीं बल्कि एक विरासत मानकर मैदान में उतरते हैं। उनकी हर स्ट्रोक में है 100 साल की मेहनत और उम्मीद। राजनांदगांव में हॉकी के प्रति लोगों का प्यार, यहाँ हॉकी के प्रति लोगों की दीवानगी सर चढ़ करके बोलती है और बहुत ज्यादा प्यार हॉकी खेल को यहाँ पर लोग करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे मैदान से जुड़े हैं और निरंतर रोजाना सुबह 5 बजे से यहाँ पर इस मैदान में वो अभ्यास करते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण भी है कि हॉकी का भारत देश में 100 वर्ष पूरा हुआ है 7 नवंबर 2025 को। एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि भारत ने खेलों में हॉकी खेल में विशेष तौर पर जो उपलब्धि हासिल की है वह एक विश्व रिकॉर्ड है। चाहे हम बात करें ओलंपिक में सर्वाधिक 13 मेडल जीतने की या हम बात करें मेजर ध्यानचंद के द्वारा सर्वाधिक गोल मार करके विश्व स्तर पर रिकॉर्ड बनाने की। तो इस प्रकार से हॉकी खेल जो है पूरे देश में ही, पूरे देश के साथ में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और मेरा प्रयास है कि इस खेल को मैं जिंदा रखूं। सौ साल की भारतीय हॉकी की कहानी अब राजनांदगांव के मैदानों में फिर लिखी जा रही है। कागजों पर भले ही हॉकी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन इन बच्चों की मेहनत बता रही है कि यह खेल अब भी हमारे दिलों का गौरव है। मेजर ध्यानचंद से लेकर मृणाल चौबे तक हर खिलाड़ी ने एक ही बात साबित की, हॉकी मर नहीं सकती क्योंकि यह भारत की आत्मा में बसती है। आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।